बहुत समय पहले, जब भारतवर्ष असंख्य राज्यों में बटा हुआ था, हर ओर महलों की ऊंची ऊंची मीनारें और किलों की मजबूत दीवारें खड़ी थीं। तब उत्तर दिशा के घने जंगलों और दक्षिण के अथाह सागर के बीच एक अद्भुत राज्य था, चंद्रमहल। इस राज्य का नाम ही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। कहते थे, यहाँ के राजमहल की नींव में एक दिव्य रत्न जड़ा हुआ था, चंद्रमणि। यह मणि चंद्रमा की ही तरह शीतल और उज्ज्वल थी। उसकी चमक केवल देखने लायक नहीं थी, बल्कि उसमें एक अद्भुत शक्ति भी छिपी थी। कहा जाता था कि जब तक यह मणि महल में विद्यमान है, राज्य पर कोई भी आक्रमणकारी या अंधकार की शक्ति हावी नहीं हो सकती। राजधानी का नाम था सुवर्णपुर। यह नगरी अपने नाम की तरह ही स्वर्णमयी प्रतीत होती थी। चौड़ी सड़कों पर संगमरमर बिछा था, गलियों में दीपों की कतारें जगमगाती थीं और हर घर की दीवारें ऐसी चमकतीं जैसे उन पर सोने की परत छड़ी हो। बाजारों में व्यापारियों की आवाजें गूंजती थीं। घी, तेल, अनाज, रेशम, गहनों और कीमती रत्नों का व्यापार दूर दराज के देशों तक फैला हुआ था। कहा जाता था कि सुवर्णपुर का हर नागरिक अपने घर में इतना धन रखता था कि उसे किसी संकट का भय न हो। परंतु इस समृद्धि का असली कारण केवल व्यापार नहीं था, बल्कि राजा और रानी का न्यायप्रिय शासन भी था। राजा आदित्य वर्मा अपने समय के महान शासक माने जाते थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि जब वे दरबार में प्रवेश करते तो दरबारियों की पंक्ति अपने आप झुक जाती। उनका कद लंबा, शरीर बलिष्ठ और चेहरा तेजस्वी था। युद्ध भूमि में वे सिंह की भांति प्रहार करते और राजनीति में उतने ही चतुर थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे प्रजावत्सल थे। जब भी प्रजा की कोई समस्या सामने आती, वे स्वयं ग्रामीणों के बीच जाकर उनकी बातें सुनते। किसानों के खेतों की उपज का हाल पूछते, सैनिकों के घर वालों से उनका दुख सुख बांटते और व्यापारियों की सुरक्षा का आश्वासन देते। राजा की जीवन संगिनी थी महारानी रूपांजलि। उनका सौंदर्य केवल उनके रूप तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके हृदय की विशालता में भी बसता था। उनकी आंखें गहरी थीं, मानो उनमें कोई रहस्य छिपा हो। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि जब वे महल की बालकनी से जनता को संबोधित करतीं, तो पूरा नगर मौन हो जाता। पर रूपांजलि केवल सुंदर और कोमल स्वभाव की ही नहीं थीं, वे साहसी और दृढ़ निश्चयी भी थीं। उन्होंने महल की रानियों की तरह केवल श्रृंगार और विलास में समय नहीं बिताया। वे अक्सर महल से निकलकर नगरवासियों के बीच जातीं, बीमारों की सेवा करतीं, निर्धनों की सहायता करतीं और स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष कक्षाएं चलातीं। प्रजा उन्हें देवी की तरह पूजती थी। लोग कहा करते, राजा हमारे पिता हैं और रानी हमारी माता। चंद्रमणि के बारे में राज्य में अनेकों कथाएं प्रचलित थीं। बुजुर्ग कहते, यह मणि साधारण रत्न नहीं, बल्कि देवताओं का उपहार है। कहते हैं, कई 100 साल पहले जब चंद्रमहल की स्थापना हुई, तब एक आर्षि ने अपने तपोबल से यह मणि उत्पन्न की थी और उसे राज्य की नींव में स्थापित किया था। उसके बाद से राज्य पर कई बार दुश्मनों ने आक्रमण किए, लेकिन हर बार वे असफल रहे। किसी न किसी रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। दरबार के विद्वान इस मणि की रक्षा को सबसे बड़ा कर्तव्य मानते थे। चंद्रमहल राज्य की प्रजा सुखी और समृद्ध थी। किसान अपने खेतों में लहलहाती फसल देखकर गाते, कारीगर अद्भुत मूर्तियां और आभूषण बनाते, सैनिक गर्व से अपनी तलवारें चमकाते, स्त्रियां और बच्चे निश्चिंत जीवन जीते। हर पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता। दीपावली पर पूरा नगर जगमग हो उठता, होली पर गलियां रंगों से भर जाती और मकर संक्रांति पर आकाश पतंगों से ढक जाता। प्रजा को यह विश्वास था कि जब तक चंद्रमणि की रोशनी महल की दीवारों को छूती रहेगी, तब तक उनके सुख समृद्धि को कोई डिगा नहीं सकता। लेकिन इसी समृद्धि और सुख के बीच एक अनहोनी छुपी बैठी थी। एक रात, जब आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी आभा बिखेर रहा था, महल के प्रहरी अचानक चौंक पड़े। उन्होंने देखा कि महल की सबसे ऊंची मीनार से झड़ती चांदनी अचानक मंद हो गई है। महल के गर्भगृह में जहां चंद्रमणि रखी थी, उसकी चमक भी फीकी पड़ने लगी। यह देखकर राजपुरोहित तुरंत राजा आदित्य वर्मा के पास पहुंचे। उन्होंने घबराई आवाज में कहा, महाराज, यह शुभ संकेत नहीं है।
यदि चंद्रमणि की रोशनी यूं ही क्षीण होती रही तो राज्य पर संकट आ सकता है। राजा ने तुरंत दरबार की सभा बुलाई। सभी विद्वान, सेनापति और मंत्री एकत्र हुए, लेकिन किसी के पास इस रहस्य का उत्तर नहीं था। जब सब मौन थे, रानी रूपांजलि ने कहा, महाराज, शायद यह केवल एक रत्न की चमक का मंद होना नहीं है, यह हमारी नियति की आहट है। वर्षों पहले एक ज्योतिषी ने मेरे जन्म के समय यह कहा था कि मेरे जीवन में अंधकार से एक भीषण संघर्ष होगा। शायद वही समय निकट आ रहा है। दरबार मौन हो गया। किसी ने कुछ न कहा, लेकिन सभी की आंखों में भय स्पष्ट था। इस प्रकार वह राज्य, जो अब तक केवल सुख और समृद्धि का प्रतीक था, पहली बार अनिश्चितता की छाया में डूब गया। महल की दीवारें अब भी जगमगा रही थीं, प्रजा अब भी उत्सव मना रही थी, परंतु राजा रानी के हृदय में एक अदृश्य चिंता जन्म ले चुकी थी। मानो भाग्य की घड़ी धीरे धीरे उस रहस्यमयी भविष्यवाणी की ओर बढ़ रही थी, जो आने वाले समय में पूरे राज्य की दिशा बदलने वाली थी। राजधानी सुवर्णपुर के महल में कई वर्षों पहले उत्सव का वातावरण था। महारानी को पहली संतान होने वाली थी। पूरा नगर दीपों से सजा था, मंदिरों में घंटियां बज रही थीं और हर गली कूचे में लोग मंगल गान कर रहे थे। लेकिन उस रात आकाश में एक अजीब घटना घटी। जैसे ही महारानी की प्रसूति का समय आया, चांद पर पूर्ण चंद्र ग्रहण लग गया। आकाश काला पड़ गया, तारे मंद पड़ गए और चांद मानो किसी अदृश्य परछाई में कैद हो गया। लोग भयभीत हो उठे। बहुत से नागरिक मंदिरों में भागकर देवताओं से प्रार्थना करने लगे, हे चंद्रदेव, कृपा करिए, यह ग्रहण हमारे राज्य के लिए अपशकुन न बने। महल के अंदर दियों की हल्की रोशनी में महारानी पीड़ा से कराह रही थीं। दाइयाओं और वैद्य उनके चारों ओर खड़े थे। बाहर राजा आदित्य वर्मा अधीरता से टहल रहे थे। कुछ समय बाद एक नवजात शिशु की रोने की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। राजा भीतर दौड़े और देखा, उनकी गोद में एक सुंदर कन्या आई थी। उसका चेहरा गुलाब की तरह लाल और उसकी आंखें नीले कमल की पंखुड़ियों जैसी गहरी थीं। राजा की आंखों में खुशी छलक पड़ी। उन्होंने घोषणा की, यह राजकुमारी ही हमारी रानी होगी। इसका नाम होगा रूपांजलि। उसी समय महल में दरबार का प्रमुख ज्योतिषी आचार्य सोमदेव भी उपस्थित था। उसने राजकुमारी का जन्म कुंडली देखी। उसके माथे पर बल पड़ गए। राजा ने पूछा, आचार्य, आप क्यों चिंतित हैं? क्या यह कोई शुभ संतान नहीं? आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह कन्या अत्यंत भाग्यशाली है। इसका जन्म स्वयं देवताओं की कृपा से हुआ है। यह राज्य की रक्षा करेगी और महान यश दिलाएगी। किंतु इसके जीवन में एक भयानक संघर्ष छिपा है। इसे अंधकार से टकराना होगा और इसका भाग्य रक्त से रंगा होगा। राजा आदित्य वर्मा चौंक उठे। आपका क्या अर्थ है? क्या मेरी पुत्री किसी संकट में पड़ेगी? आचार्य ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, यह बालिका राजकुल की रक्षा करेगी, किंतु याद रखिए, जब भी राज्य पर संकट आएगा, इसकी नियति इसे स्वयं रणभूमि में खड़ा कर देगी। इसके हाथों में तलवार उठनी तय है। राजा ने इस भविष्यवाणी को हल्के में लिया। उन्होंने कहा, आचार्य, यह केवल एक कन्या है। उसका कार्य श्रृंगार और महल की देखभाल है। युद्ध और संघर्ष पुरुषों के लिए होते हैं। लेकिन आचार्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, नियति को कोई नहीं टाल सकता। समय आने पर आप स्वयं मेरी बात याद करेंगे। रूपांजलि बड़ी ही तेजस्वी निकली। बचपन से ही वह अन्य बच्चों से अलग थी। जहां अन्य राजकुमारियां गुड़ियों से खेलतीं, वह लकड़ी की छोटी तलवार लेकर अभ्यास करती। वह महल के पुस्तकालय में बैठकर पुरानी कथाएं और युद्ध नीतियों की पुस्तकें पढ़ती। उसे घुड़सवारी और तीरंदाजी में विशेष रुचि थी। महल के सैनिक हैरान रहते कि यह राजकुमारी इतनी साहसी कैसे है। कई बार तो उसने सैनिकों से मुकाबला कर लिया और उनकी तलवारें छीन लीं। राजा हंसते हुए कहते, यह तो सचमुच चंद्रदेव की कन्या है। लेकिन केवल साहस ही नहीं, रानी अपनी माता से करुणा और दया भी सीख रही थीं। महारानी अक्सर उन्हें लेकर गरीबों के बीच जातीं। रूपांजलि देखती कि कैसे किसान कठिन परिश्रम से खेत जोतते, स्त्रियां कुएं से पानी भरतीं और व्यापारी अपनी कमाई से कर अदा करते। माता ने उससे कहा, बेटी, राजा या रानी केवल ताज पहनने से नहीं बनते,
असली ताज प्रजा के दिलों में मिलता है। याद रखना, जब कभी अवसर आए तो अपने सुख से पहले जनता के सुख को चुनना। यह शिक्षा रूपांजलि के हृदय में गहराई से बैठ गई। रूपांजलि जब किशोरी हुई तो एक रात उन्हें एक विचित्र सपना आया। उन्होंने देखा कि पूरा राज्य अंधकार में डूबा हुआ है। महल की दीवारें टूट रही हैं, लोग चीख रहे हैं और चंद्रमणि की रोशनी बुझ गई है। तभी आकाश से एक आवाज आई, रूपांजलि, केवल तुम ही हो जो इस राज्य को बचा सकती हो, लेकिन तुम्हें अपना सब कुछ त्यागना होगा। वह डर कर उठ बैठी। उनके माथे पर पसीना था। उन्होंने यह सपना अपनी मां को बताया। महारानी ने उन्हें सांत्वना दी, बेटी, यह केवल एक सपना है, पर याद रखना, सपनों में भी ईश्वर संकेत देते हैं। शायद तुम्हें भविष्य में कोई बड़ी भूमिका निभानी है। धीरे धीरे यह बात महल में फैल गई कि राजकुमारी ने ऐसा सपना देखा है। दरबारियों ने इसे भविष्यवाणी से जोड़ दिया। कई लोग तो यह कहने लगे, यह कन्या साधारण नहीं है, इसका जन्म राज्य की रक्षा के लिए हुआ है। राजा आदित्य वर्मा को यह सब सुनकर चिंता हुई। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी पर किसी संकट की छाया पड़े, लेकिन भीतर ही भीतर वे जानते थे कि आचार्य सोमदेव की कही बातें सच हो सकती हैं। इस प्रकार राजकुमारी रूपांजलि ने अपने बचपन से ही साहस, करुणा और रहस्यमयी संकेतों का अनुभव किया। वह अब युवा होने लगी थीं और प्रजा उन्हें देवी की तरह पूजने लगी थी। परंतु किसे पता था कि आने वाले वर्षों में यही राजकुमारी वास्तव में राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देगी। समय बीतता गया। राजकुमारी रूपांजलि अब युवती हो चुकी थी। उनका रूप और गुण दोनों ही चमत्कृत करने वाले थे। जहां राजा आदित्य वर्मा अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं राजकुमारी अपने सौंदर्य और करुणा के लिए लोक कथाओं में गाई जाने लगी थीं। राज्य में हर ओर सुख समृद्धि थी। खेतों में सोना लहलहाता था। नगर में व्यापार बढ़ता जा रहा था। सैनिक गर्व से किले की दीवारों पर पहरा देते थे। मंदिरों में सुबह शाम शंख और घंटियों की आवाज गूंजती थी। लोग कहते, जब तक चंद्रमणि की रोशनी महल की दीवारों पर पड़ रही है, हमें किसी संकट का भय नहीं। पहली आहट। लेकिन सुख शांति के इन दिनों में भी धीरे धीरे एक अनजानी आहट फैलने लगी। एक दिन किसानों ने दरबार में आकर कहा, महाराज, हमारे खेतों में अचानक फसल सूखने लगी है। बारिश समय पर हुई, पानी भी पर्याप्त है, फिर भी पौधे काले पड़कर झड़ रहे हैं। दूसरे दिन नगरवासी दौड़ते हुए आए, महाराज, हमारे कई घरों में अजीब अजीब बीमारियां फैल रही हैं। वैद्य इलाज कर रहे हैं, लेकिन किसी दवा का असर नहीं हो रहा। तीसरे दिन किले के प्रहरी घबराए हुए आए, महाराज, रात को किले की दीवारों के बाहर हमने कुछ परछाइयां देखी। वे आदमी जैसे दिखते थे, पर उनके कदम जमीन को छूते ही नहीं थे, जैसे वे हवा में तैर रहे हों। इन लगातार घटनाओं ने राजा को चिंतित कर दिया। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया। दरबार में राजपुरोहित ने कहा, महाराज, यह सब सामान्य नहीं है। चंद्रमणि की चमक पिछले कुछ महीनों से मंद हो रही है। शायद इसी कारण अंधकार की शक्तियां हमारे राज्य की ओर बढ़ रही हैं। राजा गंभीर हो उठे। उन्होंने सेनापति को आदेश दिया, सीमा पर पहरा 2 गुना कर दो। किसी भी अजनबी को राज्य में प्रवेश न करने दो। लेकिन रानी रूपांजलि, जो अब राजकुमारी से युवराज बन चुकी थीं, बोली, महाराज, केवल दीवारें और पहरेदार हमारी रक्षा नहीं कर सकते। हमें यह समझना होगा कि यह संकट किसी युद्ध नीति से नहीं, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति से आ रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि राजकुमारी की बातों में गहराई होती है। एक अमावस्या की रात राजधानी में भयंकर तूफान उठा। बिजलियां कड़क रही थीं, पेड़ उखड़ रहे थे और लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। महल के गर्भगृह में जहां चंद्रमणि रखी थी, वहां के प्रहरी अचानक चीख उठे। उन्होंने देखा कि मणि की चमक एकदम बुझने लगी है। उसकी जगह काला धुआं निकलने लगा, जिसने पूरे कक्ष को ढक लिया। प्रहरी घबराकर राजा के पास पहुंचे। राजा स्वयं रानी और पुरोहित के साथ गर्भगृह पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर सबकी रूह कांप गई। चंद्रमणि मानो रोशनी के लिए तड़प रही थी। उसकी सतह पर दरारें पड़ गई थीं और उसमें से एक एक करके अजीब परछाइयां बाहर निकल रही थीं। राजपुरोहित चिल्लाए, महाराज, यह अपशकुन है।
चंद्रमणि की रक्षा कीजिए, नहीं तो राज्य अंधकार में डूब जाएगा। महल की दीवारों के बाहर अब लोग विचित्र प्राणियों को देखने लगे थे। उनकी आंखें लाल थीं, उनके शरीर से धुआं निकलता था। वे इंसानों की भाषा में नहीं, बल्कि किसी अजीब गूंजती हुई आवाज में बोलते थे। जो भी सैनिक उनसे भिड़ने जाता, वह घायल होकर लौट आता। राजा आदित्य वर्मा ने पूरी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। रूपांजलि ने इस संकट को देखकर अपने पिता से कहा, महाराज, यह केवल तलवार और धनुष से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं है, यह अंधकार की शक्तियों का आक्रमण है। आपने सुना था, मेरे जन्म के समय आचार्य सोमदेव ने कहा था कि एक दिन मुझे अंधकार से संघर्ष करना होगा। शायद वही समय आ गया है। राजा ने बेटी को गले लगाते हुए कहा, नहीं पुत्री, मैं तुम्हें इस संकट में नहीं डालूंगा। तुम मेरी आंखों का तारा हो, मैं तुम्हें रणभूमि में नहीं जाने दूंगा। रूपांजलि ने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, यह मेरा भाग्य है, इससे मैं मुंह नहीं मोड़ सकती। यदि राज्य को बचाना है तो मुझे चंद्रमणि की रक्षा करनी ही होगी। राजा मौन रह गए। वे जानते थे कि उनकी बेटी जो कह रही है वह सच है। उसी समय आचार्य सोमदेव दरबार में आए। उन्होंने कहा, महाराज, समय आ गया है। चंद्रमणि को बचाने का एक ही उपाय है। राजकुमारी रूपांजलि को अंधकार की गुफा तक जाना होगा। वहीं से यह शापित परछाइयां निकल रही हैं। जब तक उनका स्रोत नष्ट नहीं होता, तब तक राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। सब लोग सन्न रह गए। अंधकार की गुफा का नाम सुनते ही दरबारी कांप उठे, क्योंकि कहा जाता था कि वह गुफा 7 रहस्यमयी दरवाजों से बनी है। हर दरवाजा एक परीक्षा है, साहस, त्याग, सत्य, करुणा, ज्ञान, बल और अंत में आत्म बलिदान। जो भी वहां गया कभी लौटकर नहीं आया। राज्य पर संकट पूरी तरह से मंडराने लगा था। प्रजा भयभीत थी, सैनिक सजग थे और राजा असमंजस में था। लेकिन रानी रूपांजलि के हृदय में अब कोई संदेह नहीं था। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े, वे अंधकार की गुफा तक जाएंगी और चंद्रमणि की रक्षा करके ही लौटेंगी। राजमहल के दीवान एक खास में गहन सभा लगी थी। चारों ओर मशालों की लौ कांप रही थी और उनके बीच बैठे राजा आदित्य वर्मा चिंतित दिखाई दे रहे थे। उनके सामने राजपुरोहित आचार्य सोमदेव और सेनापति रणभद्र खड़े थे। राजा ने भारी स्वर में कहा, आचार्य, क्या सचमुच राज्य की रक्षा का एक ही उपाय है? मेरी पुत्री को उस अंधकार की गुफा तक भेजना। आचार्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने शास्त्रों और नक्षत्रों का गहन अध्ययन किया है। यह संकट सामान्य नहीं है। चंद्रमणि की शक्ति को वही जागृत कर सकता है जिसके भाग्य में अंधकार से टकराना लिखा हो, और यह भाग्य केवल राजकुमारी रूपांजलि के ललाट पर है। सभा मौन हो गई। सैनिकों की पंक्ति स्थिर खड़ी थी। सबकी निगाहें राजकुमारी की ओर थीं। रूपांजलि आगे बढ़ी और दृढ़ स्वर में बोली, महाराज, आपने मेरे जन्म से ही मुझे सत्य और धर्म का मार्ग सिखाया है। यदि आज राज्य संकट में है और उसे बचाने का दायित्व मुझ पर है, तो मैं पीछे नहीं हट सकती। यह केवल मेरी लड़ाई नहीं, यह हमारे पूरे राज्य का अस्तित्व है। उनकी बात सुनकर दरबारियों के हृदय में एक अद्भुत गर्व और भय एक साथ उमड़ पड़ा। गर्व इस बात का कि उनकी राजकुमारी इतनी साहसी है, और भय इस बात का कि वह उस गुफा में जाएगी जहां से कोई लौट कर नहीं आया। राजा आदित्य वर्मा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, पुत्री, मैं राजा हूं, लेकिन पहले तुम्हारा पिता हूं। मेरा हृदय तुम्हें उस गुफा की ओर भेजने को तैयार नहीं है। वहां 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर मृत्यु की परछाई खड़ी है। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीवित रहूंगा? रूपांजलि ने उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा, पिता, यदि मैं अपने सुख सुविधा के लिए जीवित रहूं और राज्य का विनाश हो जाए, तो क्या वह जीवन सार्थक होगा? आपने ही सिखाया था कि राजवंश का कर्तव्य प्रजा की रक्षा है। आज वही कर्तव्य मेरी राह बुला रहा है। राजा मौन रह गए। उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिर पड़ीं। अंततः राजा ने भारी मन से घोषणा की, कल प्रातः राजकुमारी रूपांजलि अंधकार की गुफा की ओर प्रस्थान करेंगी। उनके साथ सेना का एक दल जाएगा, किंतु गुफा के भीतर वे अकेली ही प्रवेश कर सकेंगी, क्योंकि यह यात्रा केवल उनकी नियति की है। सभा में गंभीर मौन छा गया। फिर अचानक चारों ओर से स्वर उठा, राजकुमारी रूपांजलि की जय। अगले दिन राजधानी सुवर्णपुर में
असामान्य चहल पहल थी। लोग अपने घरों की छतों से झांक रहे थे। गलियों में हजारों नागरिक इकट्ठा थे। सबकी आंखों में गर्व भी था और भय भी। महल के आंगन में रानी रूपांजलि ने अपना कवच धारण किया। उनका कवच चांदी का था, जिस पर चंद्रमा का प्रतीक अंकित था। कमर में तलवार चमक रही थी, जिसकी मूठ पर नीलम जड़ा था। पीठ पर तुर्की धनुष और तरकश में बाण भरे थे और गले में माता द्वारा दिया गया ताबीज था, जिसमें मंत्रांकित रुद्राक्ष बंधा था। महारानी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बेटी, यह ताबीज तेरी रक्षा करेगा, पर याद रखना, असली शक्ति तेरे साहस और सत्य में है। जब रानी घोड़े पर सवार होकर महल से निकली तो पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। स्त्रियां अपनी थालियों में दीप जलाकर उनके सामने झुक गईं। बच्चे फूल बरसाने लगे। बुजुर्ग अश्रुपूरित नेत्रों से आशीर्वाद देने लगे। लोग चिल्ला रहे थे, हे देवी, हमारी रक्षा कीजिए। राजकुमारी रूपांजलि की जय हो। यह दृश्य देखकर स्वयं रूपांजलि की आंखें भर आईं, लेकिन उनका हृदय और भी दृढ़ हो गया। सेनापति रणभद्र अपने घोड़े पर उनके साथ चल रहे थे। उन्होंने कहा, राजकुमारी, यदि अनुमति हो तो मैं आपके साथ गुफा के भीतर भी प्रवेश करना चाहता हूं। रूपांजलि मुस्कुराकर बोली, सेनापति, आपका साहस मुझे झांत है, परंतु यह यात्रा केवल मेरी नियति है। गुफा के भीतर मेरे साथ कोई नहीं आ सकता। आपको और आपके वीरों को सीमा तक मेरे साथ रहना होगा और फिर राज्य की रक्षा करनी होगी। रणभद्र ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आपका आदेश। अंततः वे घने जंगलों से होते हुए अजीब अजीब आकृतियां खुदी थीं, जैसे राक्षसों और अंधेरे जीवों की छवियां। अंदर से ठंडी हवा के साथ एक रहस्यमयी गूंज निकल रही थी, जो सैनिकों की रीढ़ तक सिहरन पहुंचा रही थी। रूपांजलि ने अपने घोड़े से उतरकर भूमि पर माथा टेका और कहा, हे चंद्रदेव, मेरी इस यात्रा को सफल बनाना। मेरे प्राण जाए पर मेरा राज्य सुरक्षित रहे। राजा आदित्य वर्मा स्वयं अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे थे। उन्होंने बेटी को गले लगाया और कहा, पुत्री, मुझे गर्व है कि तू मेरी संतान है। आज तू केवल मेरी बेटी नहीं, पूरे राज्य की माता है। यदि तू लौट कर ना आई तो भी तेरा नाम अमर रहेगा। रूपांजलि की आंखों में आंसू चमक उठे, पर उनके चेहरे पर दृढ़ता बनी रही। रात उतर रही थी। आकाश में बादल गरज रहे थे। मशालों की रोशनी गुफा के काले द्वार पर कांप रही थी। राजकुमारी रूपांजलि ने तलवार निकाली और आगे बढ़ी। उनके कदम दृढ़ थे, उनकी सांसें स्थिर थीं और उनकी आंखों में अटूट साहस झलक रहा था। अब उनके सामने था 7 दरवाजों वाला रहस्यमयी अंधकार। यात्रा शुरू हो चुकी थी। रूपांजलि ने जैसे ही गुफा में कदम रखा, बाहर का शोर और रोशनी सब लुप्त हो गई। भीतर केवल गहरी नमी, ठंडी हवा और अंधकार का साम्राज्य था। दीवारें सीलन भरी थीं और कहीं कहीं चमगादड़ों की चीखें गूंज रही थीं। कुछ ही दूरी पर उन्हें पहला दरवाजा दिखा। दरवाजा काले पत्थरों से बना था, जिस पर मानो हजारों चेहरों की आकृतियां खुदी थीं। जैसे ही वह पास पहुंची, दरवाजे से अजीब आवाजें निकलने लगीं। रूपांजलि, पीछे मुड़ जा, मौत यहीं है। अचानक दीवारों से धुएं के गुबार उठे और उनसे विकराल रूप धारण करती परछाइयां सामने आईं। किसी का चेहरा उनके पिता जैसा, किसी का मां जैसा, तो किसी का उनका अपना ही प्रतिबिंब। वे परछाइयां चीखतीं, तू मर जाएगी, तेरा राज्य डूब जाएगा, तेरा बलिदान व्यर्थ होगा। क्षण भर के लिए रूपांजलि का मन कांपा, पर तभी उन्हें याद आया माता का कहा, भय केवल माया है। इसे स्वीकार करोगी तो यह तुम्हें निगल लेगा और इसे अनदेखा करोगी तो यह मिट जाएगा। उन्होंने गहरी सांस ली, आंखें मूंदी और तलवार म्यान में डाल दी। दृढ़ स्वर में बोली, मैं सत्य की पुत्री हूं, भय मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। तुरंत सारी परछाइयां चीखती हुई धुएं में विलीन हो गईं। दरवाजा धीरे धीरे खुला और वे भीतर प्रवेश कर गईं। पहले दरवाजे के पार उन्हें एक कक्ष मिला, जहां बीच में एक सुनहरी वेदी थी। उस पर एक बालक रो रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पीला पड़ा था। बालक ने हाथ फैलाकर कहा, मां, मुझे बचाओ। रूपांजलि का हृदय द्रवित हो उठा। वह आगे बढ़ी और बालक को गोद में लेना चाहा।
तभी अचानक कक्ष में गूंज उठा, यदि तू इस बच्चे को बचाएगी तो राज्य नष्ट हो जाएगा। यदि तू राज्य को बचाएगी तो यह बच्चा तुझसे छिन जाएगा। रूपांजलि की आंखों से आंसू बह निकले। उनका हृदय मानवीय करुणा और राजकुमारियों के कर्तव्य के बीच बंट गया। उन्होंने धीरे से बच्चे का माथा चूमा और कहा, हे बालक, तू मेरा ही अंश है। यदि तुझे छोड़ना ही मेरी नियति है तो मैं अपने आंसू पीकर भी राज्य की रक्षा करूंगी। मेरा त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। बालक मुस्कुराया, उसके आंसू रुक गए और वह प्रकाश में बदलकर विलीन हो गया। वेदी गायब हो गई और दूसरा दरवाजा खुल गया। अब रूपांजलि तीसरे कक्ष में पहुंची। वहां एक दर्पण खड़ा था, ऊंचा और चमकदार। जैसे ही उन्होंने उसमें देखा, उनका प्रतिबिंब जीवित होकर बाहर आ गया। वह प्रतिबिंब बोला, रूपांजलि, तू क्यों राज्य के लिए अपने प्राण गंवाने चली है? तेरे भीतर भी इच्छाएं हैं, प्रेम, सुख, जीवन का आनंद। क्या तू झूठ नहीं बोल रही जब कहती है कि तू केवल प्रजा के लिए जीती है? रूपांजलि चौंक गई। सचमुच उनके हृदय में भी कभी कभी यह इच्छा उठती थी कि काश वे केवल एक साधारण स्त्री होती, महल और राजनीति से दूर शांत जीवन जीती। प्रतिबिंब बोला, सत्य स्वीकार कर, तू बलिदान नहीं देना चाहती, तू जीना चाहती है। रूपांजलि के हृदय में संघर्ष हुआ, लेकिन उन्होंने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हां, मैं जीना चाहती हूं। मैं प्रेम, सुख और जीवन का आनंद चाहती हूं। यही मेरा सत्य है। किंतु उससे बड़ा सत्य यह है कि यदि मेरे जीवन और मेरे राज्य के जीवन में से एक को चुनना हो तो मैं अपने जीवन का त्याग करूंगी। यही मेरा धर्म है। उनके शब्दों के साथ ही प्रतिबिंब मुस्कुराया और प्रकाश में विलीन हो गया। दर्पण टूट गया और तीसरा दरवाजा खुल गया। अब तक रूपांजलि के शरीर पर थकान हावी होने लगी थी, किंतु उनकी आत्मा और भी दृढ़ हो चुकी थी। वे समझ गईं कि हर दरवाजा उनकी आत्मा की किसी परत को परख रहा है, भय, त्याग और सत्य। उन्होंने अपने ताबीज को छुआ और मन ही मन प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, मुझे शक्ति देना कि शेष 4 दरवाजों की परीक्षा भी पूरी कर सकूं। गुफा में और गहराई से अंधकार फैला था, पर अब रूपांजलि का मन भय से मुक्त और कर्तव्य से प्रज्वलित था। आगे उनका सामना होना था करुणा, ज्ञान, बल और अंतिम आत्म बलिदान की परीक्षाओं से। तीसरे दरवाजे के पार अंधकार कुछ हल्का हो गया। रूपांजलि एक विशाल कक्ष में पहुंची, जहां भूमि पर घायल योद्धा पड़े कराह रहे थे। कोई हाथ विहीन था, कोई रक्त से लथपथ। सब एक साथ चिल्लाने लगे, रानी, हमें बचाओ, हमें औषधि दो, हमारे घाव भर दो। रूपांजलि व्याकुल हो उठी। उनका मन हुआ कि तलवार फेंककर सबको उपचार दें, लेकिन तभी आकाश से गूंजती आवाज आई, करुणा का अर्थ यह नहीं कि सबको बचा लो। करुणा का अर्थ यह है कि सही समय पर सही को बचाओ। यदि तू इन सब की सेवा में लग गई तो कालकाय का अंत कभी न होगा और पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। रूपांजलि की आंखें नम हो गईं। वह हर एक योद्धा के पास झुकी, उनके सिर पर हाथ रखा और बोली, भाइयों, मैं तुम्हें औषधि नहीं दे सकती, पर तुम्हारे त्याग को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। तुम्हारा बलिदान ही राज्य की रक्षा करेगा। अचानक सारे घायल योद्धा मुस्कुराने लगे और प्रकाश में बदलकर विलीन हो गए। कक्ष खाली हो गया और चौथा दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अब वह एक और अंधेरे कक्ष में पहुंची। वहां मध्य में एक पत्थर की मेज पर 3 ग्रंथ रखे थे। ऊपर से आवाज आई, रूपांजलि, एक ही ग्रंथ चुन सकती है। एक ग्रंथ में युद्ध जीतने का रहस्य है, दूसरे में अमृता का ज्ञान और तीसरे में सत्य का गूढ़ रहस्य। जो चुनेगी वही तेरे भविष्य का मार्ग बनेगा। रूपांजलि ने तीनों ग्रंथों को ध्यान से देखा। युद्ध जीतने का ग्रंथ आकर्षक था, अमृता का मोह भी उनके मन को छू गया, किंतु उन्होंने तीसरे ग्रंथ को छूते हुए कहा, सत्य ही सबसे बड़ा ज्ञान है। युद्ध की जीत और अमृता उसी के आगे तुच्छ है। जैसे ही उन्होंने तीसरा ग्रंथ उठाया, वह प्रकाश में बदलकर उनके हृदय में समा गया। भीतर से उन्हें अपार शांति और साहस की अनुभूति हुई। बाकी 2 ग्रंथ राख में बदल गए और 5वां दरवाजा खुल गया। छठा कक्ष एक अखाड़े जैसा था। अचानक वहां एक विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ। उसका शरीर लोहे सा कठोर
आंखें आग के समान लाल। वह गरजा, यदि तुझे कालकाय तक पहुंचना है तो पहले मुझे हराना होगा। रूपांजलि ने तलवार संभाली। युद्ध आरंभ हुआ। राक्षस ने भारी गदा से वार किया, जिससे भूमि फटने लगी। रूपांजलि ने अपनी चपलता से बचते हुए वार पर वार किया, पर राक्षस पर कोई असर न हुआ। अचानक उन्हें याद आया, बल केवल बाहुबल नहीं, आत्मबल भी है। उन्होंने तलवार सीधी धरती पर गाड़ दी और आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने भीतर के प्रकाश से इस अंधकार को मिटा सकूं। उनके शरीर से तेजस्वी प्रकाश फूटा और तलवार चमकने लगी। अगली ही क्षण उन्होंने राक्षस पर वार किया। प्रकाश की लपटों से राक्षस चीखता हुआ धूल में बदल गया। कक्ष शांत हो गया और छठा दरवाजा खुल गया। अब रूपांजलि 7वें और अंतिम कक्ष में पहुंची। वहां एक वेदी थी, जिस पर चंद्रमणि का टूटा हुआ टुकड़ा रखा था। ऊपर से गंभीर स्वर गूंजा, रूपांजलि, कालकाय को हराना ही पर्याप्त नहीं, चंद्रमणि को पुनर्जीवित करने के लिए तुझे अपने प्राणों का अर्पण करना होगा। यदि तू पीछे हटेगी तो राज्य अंधकार में डूब जाएगा। यदि तू आगे बढ़ेगी तो तेरा जीवन यहीं समाप्त होगा। रूपांजलि के मन में क्षण भर के लिए परिवार, प्रजा और अपने सपनों की छवियां दौड़ गईं, पर अगले ही पल उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मेरा जीवन केवल मेरा नहीं, मेरे राज्य का है। यदि मेरा बलिदान ही उसकी रक्षा है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करती हूं। उन्होंने अपने रक्त की कुछ बूंदें चंद्रमणि पर टपकाईं। अचानक पत्थर चमक उठा और पूरा कक्ष रजत प्रकाश से भर गया। 7 दरवाजे खुल गए और सामने मार्ग प्रकट हुआ, कालकाय की गुफा की ओर। अब रूपांजलि थक चुकी थी, लेकिन उनके भीतर एक अदम्य शक्ति जाग चुकी थी। 7 परीक्षाओं ने उन्हें भय से मुक्त, त्याग से परिपूर्ण, सत्य में दृढ़, करुणा में संवेदनशील, ज्ञान में प्रखर और बल में अजेय बना दिया था। उन्होंने तलवार हाथ में ली और दृढ़ कदमों से आगे बढ़ी। अब उनके सामने केवल एक ही लक्ष्य था, कालकाय का अंत। 7 दरवाजों की परीक्षा पार करने के बाद रूपांजलि अंधकार की उस गुफा के द्वार पर पहुंची, जहां कालकाय निवास करता था। गुफा से काली धुआंधार लपटें निकल रही थीं। हवा में बारूद और सड़े मांस जैसी गंध फैली थी। रूपांजलि ने तलवार को कसकर थामा और गहरी सांस ली। भीतर कदम रखते ही उन्हें लगा मानो वे किसी और ही लोक में आ गई हों। चारों ओर विशाल स्तंभ थे, जिन पर विकृत आकृतियां खुदी हुई थीं, राक्षसों, असुरों और मृत योद्धाओं की। अचानक गुफा की गहराइयों से भारी स्वर गूंजा, तो तू ही है रूपांजलि, जिसने मेरी सारी परीक्षाएं पार की। कितनी नादान है तू, सोचती है कि एक स्त्री मुझे हरा देगी। गुफा के बीचों बीच आग के शोले उठे और उसमें से कालकाय प्रकट हुआ। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल, आंखें अंगारे जैसी लाल और हाथों में विशाल त्रिशूल। उसके हर कदम से धरती कांपने लगी। कालकाय गरजा और बोला, रूपांजलि, अगर अभी लौट जाए तो शायद तेरा जीवन बचे, अन्यथा तेरी राख भी न बचेगी। रूपांजलि ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया, जो अपने राज्य की रक्षा के लिए निकली हो वह लौटना नहीं जानती। कालकाय, आज तेरा अंत निश्चित है। इतना कहते ही कालकाय ने अपना त्रिशूल उठाया और बिजली की गति से प्रहार किया। रूपांजलि ने तलवार घुमाकर वार को रोका। टकराते ही चिंगारियां उड़ी और गुफा हिल उठी। दोनों के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ। कालकाय के वार भारी और विनाशकारी थे, जबकि रूपांजलि के वार तेज और चप्पल। तलवार और त्रिशूल के टकराने से गर्जन जैसी ध्वनि निकलती। कालकाय ने अचानक मंत्रोच्चार किया और पूरा कक्ष धुंध से भर गया। धुंध में सैकड़ों कालकाय के रूप प्रकट हो गए। रूपांजलि भ्रमित हो गईं, कौन असली है और कौन नकली। आवाज गूंजी, अब देखूं तेरा साहस कैसे टिकता है। रूपांजलि ने आंखें मूंद लीं और सत्य ग्रंथ से मिले ज्ञान को स्मरण किया। सत्य ही सबसे बड़ा प्रकाश है। उनके हृदय से तेज निकलकर चारों ओर फैल गया। जैसे ही प्रकाश फैला, सारे नकली रूप विलीन हो गए और केवल असली कालकाय खड़ा रह गया। क्रोधित होकर कालकाय ने दोनों हाथों से प्रचंड प्रहार किया। रूपांजलि कई गज दूर जा गिरी। उनके कंधे से रक्त बहने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने तलवार उठाई और पुकारा,
हे चंद्रदेव, मुझे शक्ति दो कि इस अंधकार का अंत कर सकूं। तलवार चमक उठी और उसमें से चंद्रमा सा श्वेत प्रकाश फूट पड़ा। रूपांजलि ने पूरी शक्ति से कालकाय की ओर झपट्टा मारा। दोनों के बीच ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि गुफा की दीवारें टूटने लगीं। कालकाय की गर्जना और रूपांजलि की तलवार की चमक से मानो आकाश और पाताल कांप उठे। घंटों तक चले युद्ध से रूपांजलि थक चुकी थीं, पर उनका आत्मबल अटूट था। कालकाय हंसते हुए बोला, तुझ में दम नहीं बचा, अब मरने को तैयार हो जा। उसने प्रचंड वार किया। रूपांजलि बचने में असफल रहीं और उनके घुटने जमीन पर लग गए। क्षण भर को लगा मानो सब समाप्त हो जाएगा, पर तभी उन्हें याद आया 7वां दरवाजा, आत्म बलिदान। उन्होंने अपने रक्त से भीगी हथेली तलवार पर रखी और बोली, मेरी प्राण शक्ति ही मेरा अंतिम अस्त्र है। तलवार उनके जीवन बल से प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने अंतिम बार उठकर कालकाय के हृदय में वार किया। तलवार के प्रकाश से कालकाय चीख उठा। उसका विशाल शरीर जलने लगा। उसकी शक्ति छिन गई। नहीं, यह संभव नहीं, मैं अजेय हूं। लेकिन अगली ही क्षण उसका शरीर राख में बदल गया और गुफा में शांति छा गई। रूपांजलि लहूलुहान, थकी और कमजोर होकर गुफा के बीच गिर पड़ी। तलवार अब भी प्रकाशमान थी। उसी क्षण ऊपर से आकाश फटा और चंद्रमणि का वास्तविक स्वरूप उनके सामने प्रकट हुआ। चंद्रमणि ने मधुर स्वर में कहा, रूपांजलि, तूने साहस, करुणा, सत्य, बल और बलिदान से अपनी परीक्षा सिद्ध की है। तेरे त्याग से राज्य सदा सुरक्षित रहेगा। चंद्रमणि उनके भीतर समा गया और उनका चेहरा चंद्रमा जैसा उज्जवल हो उठा। अब रूपांजलि ने कालकाय को परास्त कर दिया था, किंतु चंद्रमणि को पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें अंतिम बलिदान देना शेष था। युद्ध जीतकर भी उनका हृदय बोझिल था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका सफर यहीं समाप्त नहीं होगा। कालकाय की राख हवा में उड़ चुकी थी। गुफा में फैले अंधकार को रूपांजलि की तलवार की ज्योति ने भेद दिया, लेकिन वह स्वयं अत्यंत घायल थीं। उनके शरीर से रक्त बह रहा था, सांसें भारी हो रही थीं। धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई वह गुफा से बाहर निकली। बाहर का आकाश अब पहले जैसा काला न होकर हल्का नीला हो चुका था, मानो सूर्य ने पुनः धरती पर झांकने का साहस पा लिया हो। रूपांजलि के सामने राजा अर्जुन देव और दरबार के मंत्री सैनिक खड़े थे। सभी ने जय घोष किया, जय हो रानी रूपांजलि की, विजय हो हमारी देवी की। पर रानी मुस्कुरा भर सकी। उनकी आंखों में संतोष था, लेकिन हृदय जानता था यह विजय अधूरी है। रूपांजलि ने राजा अर्जुन देव का हाथ पकड़ा और धीमे स्वर में कहा, स्वामी, कालकाय का अंत हो गया है, परंतु चंद्रमणि अब भी दुर्बल है। जब तक उसे पुनः प्राण शक्ति नहीं मिलेगी, राज्य सुरक्षित नहीं रह पाएगा। राजा ने व्याकुल होकर पूछा, तो इसका उपाय क्या है रूपांजलि? मैं अपने प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार हूं। नहीं, यह कार्य केवल वही कर सकता है जिसने 7 दरवाजों की परीक्षा पार की हो। चंद्रमणि को पुनर्जीवित करने के लिए मुझे अपना जीवन समर्पित करना होगा। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखें लाल हो उठीं। नहीं रूपांजलि, यह नहीं हो सकता। मैंने युद्धों में सब कुछ झेला है, लेकिन तुझे खोने का दुख सह नहीं सकता। रानी ने उनका हाथ थामकर कहा, स्वामी, यह मेरा धर्म है। अगर मैंने पीछे हट गई तो हमारी प्रजा, हमारा राज्य और आने वाली पीढ़ियां अंधकार में डूब जाएंगी। मेरा जीवन केवल आपके लिए नहीं, इस राज्य के लिए है। चंद्रमणि का मंदिर राजमहल के ठीक मध्य में स्थित था। वहां पहुंचते ही सबने देखा, रत्न काला और निष्प्रभ पड़ा था, मानो उसमें कोई जीवन न बचा हो। पूरे दरबार, प्रजा और सैनिक मंदिर के चारों ओर एकत्रित हुए। सबकी आंखें नम थीं। वे जानते थे उनकी रानी अब कोई चमत्कार करने वाली हैं, लेकिन उसका परिणाम मृत्यु ही होगा। रूपांजलि ने सफेद वस्त्र धारण किए, तलवार को सामने रखा और धीरे धीरे वेदी की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उनकी सांसें और भारी होती गईं, पर उनके चेहरे पर अटूट शांति थी। रानी ने वेदी पर हाथ रखकर आंखें मूंद लीं और प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, यदि मेरे जीवन में करुणा, सत्य और बल का कोई मूल्य है तो इसे स्वीकार कीजिए। मेरी आत्मा को चंद्रमणि में समा लीजिए, ताकि यह सदा इस राज्य की रक्षा कर सके।
फिर उन्होंने अपने हृदय पर तलवार रखी और धीरे धीरे मंत्रोच्चार करते हुए तलवार का नोक अपने सीने में चुभो दी। सभा में चीखें गूंज उठीं। राजा अर्जुन देव आगे बढ़े, पर सैनिकों और मंत्रियों ने उन्हें रोका। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रूपांजलि का शरीर वेदी पर गिर पड़ा, पर उसी क्षण एक अद्भुत प्रकाश मंदिर में फैल गया। चंद्रमणि फिर से उज्जवल हो उठा। उसमें चंद्रमा जैसी श्वेत आभा प्रकट हुई। चंद्रमणि के भीतर से मधुर स्वर गूंजा, अब मैं अमर हूं, क्योंकि रूपांजलि ने अपना प्राण मुझे समर्पित कर दिया है। जब तक यह राज्य रहेगा, मैं इसकी रक्षा करूंगी। सभी ने देखा, रूपांजलि का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया और वह ज्योति चंद्रमणि में विलीन हो गई। राजा अर्जुन देव घुटनों के बल बैठकर रो पड़े। उनकी आंखों से बहते आंसुओं ने मंदिर की सीढ़ियां भिगो दी। रूपांजलि, तू केवल मेरी पत्नी नहीं, इस राज्य की आत्मा थी। तूने जो बलिदान दिया, उसका ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता। परंतु उसी समय एक अजीब शांति उनके हृदय में उतर गई। वे समझ गए कि रूपांजलि का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। प्रजा सुरक्षित थी। राज्य पुनः उजाले में लौट आया था। पूरी प्रजा ने हाथ जोड़कर प्रण किया, हम सदैव रानी रूपांजलि को स्मरण करेंगे। उनके नाम से ही हमारा राज्य जिएगा। तभी आकाश में पूर्णिमा का चांद प्रकट हुआ। उसकी रोशनी मंदिर और राज्य पर बिखर गई। सबको ऐसा लगा मानो स्वयं रूपांजलि उस चांद की चांदनी बनकर उन्हें आशीष दे रही हो। इस प्रकार रानी रूपांजलि ने न केवल कालकाय को हराया, बल्कि अपने जीवन का त्याग कर चंद्रमणि को पुनः जीवित किया। उनका बलिदान राज्य की अमर गाथा बन गया। मेरी आगे वाली सभी अच्छी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।